नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजर में। और आज का जो टॉपिक है वो है कि अपना अगर बिजनेस करना चाहते हैं अपने कर्म स्थान से रिलेटेड, तो वो कौन से बिजनेस जो है वो हम करें और किस ग्रह से रिलेटेड जो है वो बिजनेस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे हम आज का जो वीडियो है वो बनेगा। और साथ साथ में जो यहाँ पे मैंने कुंडली ली हुई है उसी के रिगार्डिंग जो है उनका जो क्वेश्चन भी था उसी के रिगार्डिंग था, तो मैंने सोचा कि टॉपिक भी कवर हो जाएगा और साथ साथ में उनकी जो कुंडली का जो क्वेश्चन है वो भी इसमें आ जाएगा। तो आज के टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जानना है कि कुंडली से हम कैसे पता लगाएं कि किस ग्रह से रिलेटेड हमें बिजनेस करना चाहिए और क्यों। ठीक है, और कौन से जो कार्यक्षेत्र हैं, कौन से कार्यक्षेत्र के रिलेटेड जो हैं, किस ग्रह से रिलेटेड जो है कार्यक्षेत्र हैं वो हमें अपनी जो कर्म स्थान है उसमें हम ऐड कर सकते हैं कि इस बिजनेस में हमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो यही स्थिति हम आज देखेंगे और जानेंगे भी, और साथ साथ में जो नए सीख रहे हैं उनको भी इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं कुंडली पे। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले यहाँ मेरी कुंडली मैंने यहाँ पे ली हुई है वो है अनुराग जी की, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 21 नवंबर 1992। टाइम है 10:03 सुबह का, और जन्म स्थान है कोटवारा उत्तराखंड। तो जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पे जो मैंने कुंडली ली हुई है वो लग्न कुंडली की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे सारे जो है मैं ग्रहों के जो मान है वो दिए हुए हैं, लग्न का मान दिया हुआ है, कितने अंश पे है, कौन से ग्रह बकरी हैं, कौन से अस्त हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे जो लग्न कुंडली के यहाँ पे चलूँ मैं, तो लग्न कुंडली आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे धनु लग्न की कुंडली यहाँ पे बनी हुई है, और धनु लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो विराजमान है लग्न में ही। उसके बाद बात करें हम द्वितीय भाव की, द्वितीय भाव में शनि विराजमान है अपनी ही राशि मकर राशि में। उसके बाद बात करूं तो तृतीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है। हालांकि गुरु और चंद्र की जो युति है उसकी दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, क्योंकि गुरु जो है वो अपनी ही राशि को देख रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। उसके बाद बात करूं मैं पंचम भाव की, तो पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। उसके बाद बात करूं मैं केतु की, तो केतु जो है वो विराजमान है षष्ठम भाव में वृष राशि में। उसके बाद सप्तम भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, हालांकि शुक्र की दृष्टि जो है वो यहाँ पे पड़ रही है। मंगल की बात करूं तो मंगल जो है वो अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं कर्क राशि में अष्टम भाव में। उसके बाद नवम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, और दसम भाव की मैंने पहले बताया, दसम भाव में गुरु और चंद्र विराजमान है, युति बना के बैठे हुए हैं आपके कर्म भाव में। उसके बाद बात करूं मैं 11वें भाव में, 11वें भाव का में भी कोई ग्रह नहीं है। उसके बाद 12वें भाव की बात करूं तो 12वें भाव में सूर्य बुध और राहु की युति बनी हुई है। ठीक है, तो ये ग्रह स्थिति जो है वो कुंडली में बनी हुई है। अब हमें देखना क्या है कि कौन से ग्रह से रिलेटेड हमें काम करना है, तो हम कैसे देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी लगन कुंडली, आपकी चंद्र कुंडली और आपकी सूर्य कुंडली के अनुसार जो है सबसे बली कौन है। ठीक है, क्योंकि ग्रह का बलवान होना, क्योंकि देखो सूर्य का भी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, हमारे जो काम है, हमारा जो शरीर है उसके ऊपर पड़ता है, सूर्य चंद्र, और एक जो होता है हमारा लगन। ठीक है, इन तीनों में से जो भी बलवान होगा उसका प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा ही रहेगा, और उसी के अनुसार जो है फल भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, तो सबसे पहले हम जाएंगे जो हमारे ग्रहों के मान दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना क्या है कि लगन, सूर्य और चंद्र, इन तीनों के मान देखने हैं, कितने डिग्री पे हैं, कितने अंश पे हैं। उसी के हिसाब से हम उसका पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो कुंडली है, लगन कुंडली या चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली, कौन सी जो कुंडली जो है हमारी बलवान रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लगन की बात करूँ तो लगन जो है धनु लगन है, और धनु लगन का जो अंश है, ठीक है, धनु जो है वो 18 डिग्री मतलब 18 अंश 25 कला और 6 विकला पे है। और उसके बाद बात करो सूर्य की, तो सूर्य जो है वृश्चिक राशि में 5 डिग्री 22 विकला पे है। ठीक है, उसके बाद बात करो चंद्रमा की, तो चंद्र जो है वो कन्या राशि में 24 डिग्री पे है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मोटा मोटा, तो यहाँ पे हमें कौन सा जो तीनों में से कौन सी कुंडली के अनुसार जो है कौन सा यहाँ पे बलवान है, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 15 के आसपास जो भी मान रहेगा हमारा सबसे नज़दीक, वो हमारी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी कुंडली। ठीक है, तो देखो लगन जो है वो 18 डिग्री पे है, सूर्य जो है 5 डिग्री पे काफ़ी दूर चला गया, मतलब काफ़ी पहले रह गया। चंद्रमा की बात करूँ, चंद्रमा 24 डिग्री पे चले गए हैं, तो सबसे नज़दीक यहाँ पे दिख रहा है हमें
अंश 18 डिग्री का, जो कि है लगन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगन कुंडली ही इनकी मजबूत है दोनों चंद्र और सूर्य कुंडली से। और यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि किसी भी कुंडली में जब हम देखते हैं कि कौन से कार्यक्षेत्र से रिलेटेड हमें कार्य करना चाहिए, कौन से ग्रह से रिलेटेड हमें क्षेत्र में जाना चाहिए, तो हम क्या देखेंगे। देखिए, लगन कुंडली हो, सूर्य कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो, ये तो हमें पता लग गया कि तीनों में से जो भी बलवान होगा वो ही वही कुंडली हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब सूर्य कुंडली यहाँ पे बनी नहीं रहती है तो उसको हम कैसे देखेंगे कि सूर्य कुंडली क्या करेंगे, कि आपको देखना नहीं है, आप चाहे तो बना भी सकते हो। जैसे चंद्र कुंडली बनती है, चंद्र कुंडली कैसे बनती है कि चंद्रमा जो है वो राशि के साथ ही यहाँ पे लग्न में रख देना। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको लग्न में रखोगे तो पीछे वाला भी वैसे आपके पीछे पीछे आएगा। जैसे यहाँ पे 6 नंबर लिखे, 6 नंबर यहाँ चला जाएगा, गुरु चंद्र वो भी यहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद पंचम जो राशि थी, जो सिंह राशि थी, वो यहाँ आ जाएगी। चतुर्थ जो राशि जो थी वो यहाँ पे आ जाएगी, मंगल भी यहाँ पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से वो बनती है। इसके अलावा आप नहीं भी देखना चाहते यहाँ से तो आप डायरेक्टली यहाँ से गिन भी सकते हैं। जैसे चंद्रमा, तो यहाँ पे आप इनको वहीं रहने दें, लेकिन इनका जो भाव है उनको आप गिन सकते हो। जैसे मान लो कि चंद्र कुंडली से आपने देखना था, चंद्र कुंडली से कैसे देखना था, यहाँ पे जैसे मैं लगन कुंडली की बात करूँ तो लगन कुंडली में यहाँ पे इसका 10वां भाव देखना है। ठीक है, कुंडली में 10वां भाव जो है वो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड होता है। और चंद्र कुंडली की अगर मान लो अगर चंद्र कुंडली यहाँ पे बलवान होती तो क्या होता, तो हमें चंद्रमा से 10वां भाव जो है वो गिनने थे। तो यहाँ पे गिनते थे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से हम देख सकते थे कि चंद्रमा से 10वां भाव जो है वो यहाँ पे ये वाला भाव आया। तो इससे हम लगा सकते थे पता कि कौन से ग्रह से रिलेटेड हमें कार्यक्षेत्र में जाना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर सूर्य कुंडली मजबूत होती तो हम क्या करना था, सूर्य कुंडली से तो भी हम सूर्य से वैसे ही गिनेंगे। तो सूर्य से हम 10 जब गिनेंगे तो ये 7 यहाँ पे हुआ, तो 8 9 और 10, तो ये इस भाव से हमें वो देखने को मिल जाना था कि क्या है। अब बात करते हैं इस कुंडली में। तो इस कुंडली में देखें तो यहाँ पे लगन कुंडली क्योंकि मजबूत है तो यहाँ हम यहीं से देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 10वां भाव में गुरु और चंद्र विराजमान है। ठीक है, अब पहली बात यहाँ पे गज केसरी योग बन रहा है। हालांकि चंद्रमा जो है वो अपनी मित्र राशि में नहीं है, हालांकि गुरु के साथ इसकी युति अच्छी है तो यहाँ पे आपको फल तो मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात करूं तो चंद्रमा जो है कि राशि जो है वो भी यहाँ पे तृक भाव में है। तो देखा जाए तो गुरु चंद्र की युति यहाँ पे बन तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इसमें कमी आएगी, उस जो योग से कमी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे कारक नहीं है। ठीक है, कारक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो त्रिक भाव के स्वामी हो गए, और त्रिक भाव का स्वामी कहाँ बैठ गया, आपका कार्य क्षेत्र में। ठीक है, गुरु साथ में विराजमान है तो यहाँ पे आपको कुछ लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु चंद्रमा को वो होल्ड करके रखेंगे, उनको अच्छा पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव तरीके से होल्ड करके रखेंगे ताकि वो कुछ अच्छा परिणाम दे सके। लेकिन बात करें अगर हम अकेले चंद्रमा की, तो चंद्रमा कारक नहीं है, क्योंकि एक तो पहली बात कि चंद्रमा त्रिक भाव के स्वामी हैं, क्योंकि इसकी जो राशि है वो त्रिक भाव में है। और दूसरी बात यह है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं वो उनकी मित्र राशि नहीं है। ठीक है, चंद्रमा क्योंकि इसके साथ नैसर्गिक में शत्रुता रहती है चंद्रमा की, बुध की जो राशि है, जो कन्या राशि है, तो दिक्कत रहती है। हालांकि अब बात करें गुरु की, तो गुरु जो है क्योंकि लग्नेश भी हैं, साथ में जो है वो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, और साथ में चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि गुरु का कर्म भाव में होना। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अगर गवर्नमेंट जॉब के भी अच्छे चांसेस बनते हैं। ठीक है, हाँ, सूर्य जो है यहाँ पे जैसे वृश्चिक राशि में 12वें भाव में चले गया, हालांकि इसकी मित्र राशि है, राहु के साथ दृष्ट है, तो यहाँ पे हो सकता है कि सरकारी नौकरी में इतना अच्छा परिणाम ना मिले। कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि आपको हायर रैंक की जॉब जो है वो मिलनी, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। हालांकि आप टीचर्स की जॉब के लिए आप कोई इंस्टीट्यूट जो है जिसमें आप सिखा सकते हो कुछ, ठीक है, मतलब कुछ सिखाने का काम हो कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उसमें आप जा सकते हो। ठीक है, टीचर्स जैसे टीचर्स जो होते हैं, टीचर्स जैसे पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ा भी सकते हो। इसके अलावा कुछ सिखाने की जो चीज़ें हैं वो सिखा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि बात की मैंने गुरु इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो राशि बैठी हुई है, ठीक है, राशि तो बैठी है बुध की। ठीक है, और जहाँ पे ग्रह देखना है मेन, अगर ग्रह बैठा हुआ है तो आप ग्रह देखेंगे, अगर यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है तो हम राशि देखेंगे, और राशि के अनुसार हम कहाँ जाएंगे फिर नवमांश में। पर अभी इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे जब सब कुछ पढ़ा हुआ है तो हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे कि गुरु क्योंकि कर्म भाव में है, तो कर्म भाव जो है वो कर्म भाव में गुरु और चंद्र हैं, तो आपको ये दो चीज़ें देखने को मिलेगी कि आप गुरु से रिलेटेड से भी कार्य कर सकते हो, चंद्रमा से रिलेटेड भी कार्य कर सकते हो। अब इसमें दोनों में से डिसाइड कैसे करें कि गुरु के कार्यक्षेत्र में जाइए, चंद्रमा के कार्यक्षेत्र में जाए, तो आपको ये देखना है कि कौन सा जो दोनों में से कौन सा ग्रह ज़्यादा
पावरफुल है और साथ में कौन सा ग्रह ज़्यादा योग कारक है। गुरु की बात करूँ तो गुरु क्योंकि लग्नेश भी हैं और साथ में आपके सुख भाव के स्वामी भी हैं, जो कि कहाँ बैठे हैं, आपके कर्म भाव में। चंद्रमा की बात करूँ तो चंद्रमा त्रिक भाव के स्वामी हैं और आपके शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप गुरु के कार्य क्षेत्र में जाएं। ठीक है, अब बात करेंगे गुरु के कार्य क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आते हैं, तो वह मैं आपको बताऊंगा। जो गुरु के कार्य क्षेत्र जो है उसमें जो कार्य आते हैं हमारे, उसमें सबसे पहले जो कार्य हमारा पास जो रहता है इसमें, जैसे ब्राह्मण का कार्य, जैसे आप कोई वेद पाठ करते हैं या कोई कथावाचक हैं तो वैसे भी आप कर सकते हो। इसके अलावा कोई धार्मिक संस्थान आप चलाना चाहते हो तो वैसे भी चला सकते हो। कोई धार्मिक व्यवसाय हो, धार्मिक व्यवसाय में जैसे आपका आ गया जैसे कोई पंसारी की दुकान जैसे इसमें आ जाती है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें जिसमें धर्म का कार्य होता हो उसमें आप जा सकते हो। ज्योतिषी आप चाहते हो तो ज्योतिष भी आप बन सकते हो, क्योंकि मंगल भी आपका जो है यहाँ पे अष्टम भाव में है, तो ज्योतिष के कार्य में भी आप जा सकते हो, क्योंकि मंगल या तो अष्टम भाव में हो या फिर साथ में या फिर हो आपके द्वितीय भाव में। तो ऐसी स्थिति में देखा गया है, मैंने काफ़ी कुंडली यहाँ पे देखी हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि इंसान को ज्योतिष में काफ़ी ज़्यादा रुचि होती है और वो सीखना भी चाहता है। तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, आपका जो ज्योतिष का कार्य है वो भी अच्छा चल सकता है, क्योंकि ज्योतिष में आपका मंगल जो है वो अच्छी स्थिति में तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मंगल जो है आपके नीच राशि में है और मंगल के बाद 3 डिग्री पे है, हालांकि नीचता से अभी बाहर है, वैसे नीच के ही बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो मंगल हैं वो यहाँ पे आपको ज्योतिष के कार्य में आपको सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे आपको सीखने का प्रयास करेंगे आप। ठीक है, तो ज्योतिष कार्य में भी आप जा सकते हो। इसके अलावा मैं आपको जो भी कार्य इस बात से रिलेटेड है उसको आप बता सकता हूँ, इसमें आप जो भी आप चूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसके अलावा राजनीति में आप जाना चाहते हो, राजनीति में भी काफ़ी अच्छा आपका योग है कि राजनीति में आप जा सकते हो। इसके अलावा जैसे कोई इसके अलावा जो आपके न्यायालय से रिलेटेड हो गया, जैसे आपका जो कोर्ट वगैरह से रिलेटेड हो गया तो उसमें भी आप जा सकते हो। कोर्ट रिलेटेड से कार्य जो है इसमें आप जा सकते हो। उसके बाद जो है जैसे कोई अगर आप एग्ज़ाम देते हो गवर्नमेंट जॉब का तो इसमें न्यायाधीश के हिसाब से आप कार्य कर सकते हो। ठीक है, वकील से रिलेटेड वकील का कार्य करना चाहते हो, बैंकिंग का कार्य आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और राजनीति का बताया, राजनीति का तो आप अच्छे से कर सकते हो। अर्थशास्त्र का करना चाहते हो तो उसमें भी आपका जो उसमें काफ़ी अच्छे इसमें योग हैं। उसके अलावा आप जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कोई कर्मकांड करना है, कर्मकांड का मतलब है कि कोई धार्मिक कर्मकांड करना है, उसमें भी आप जा सकते हो, जैसे वो कार्य करते हैं। ठीक है, उसमें आप जा सकते हो। उसके अलावा आप जैसे मैंने आपको पहले बताया टीचर्स की जॉब के लिए आप जा सकते हो, क्योंकि शिक्षक बन सकते हैं, ऐसे इंसान जो है शिक्षक बन सकता है। या फिर क्योंकि गुरु जो है लग्नेश है, तो ऐसी स्थिति में आपके वो नेचर ही ऐसा बनाएंगे कि आप जो है सिखाने वाले होंगे, चाहे वो अपनी फील्ड से रिलेटेड हो या किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आप सिखाने वाले होंगे। उसके अलावा आप जो है लाइब्रेरी का काम, अगर लाइब्रेरी आप खोलना चाहते हो तो लाइब्रेरी का काम आपको लिए अच्छा है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि बुक से रिलेटेड, अगर बुक से रिलेटेड कोई कार्य, जैसे बुक से रिलेटेड वही आ गया पुस्तकालय, जैसे जो हम लाइब्रेरी बोलते हैं, वो भी इसका कार्य कर सकते हो आप। इसके अलावा एडिटिंग का, जैसे संपादक होते हैं, उसका आप कार्य कर सकते हो। इसके अलावा जैसे प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह होती हैं, उसमें कार्य कर सकते हो। कागज़ से रिलेटेड जो कार्य हैं, जैसे मान लो कॉपीज़ वगैरह का जो जैसे कॉपीज़ हो गई या बुक्स होगी, उसकी जो छपाई होती है या फिर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस कार्य में आप जा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप जैसे कोई आपका जैसे कॉन्ट्रैक्टर का काम आप कर सकते हो, जैसे घर वगैरह निर्माण करवाना हो, उसमें आप कार्य क्षेत्र में जा सकते हो। फर्नीचर का, जैसे फर्नीचर के आप जैसे शोरूम खोलना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जैसे खाने पीने से रिलेटेड भी आप कोई कार्य कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सोनार का काम, जैसे जो गोल्ड स्मिथ होते हैं उसका काम आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लकड़ी से रिलेटेड कार्य आप कर सकते हो, मिठाइयों से जो रिलेटेड कार्य कर सकते हो, किराना स्टोर से रिलेटेड आप कार्य कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा कार्य क्षेत्र हैं जो आप कर सकते हो। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट जो आपको लिए रहेंगे, जो आपको सरकारी भी इसमें हेल्प करेंगे, वो सबसे बढ़िया है कि आप वकील के लिए कर सकते हो अप्लाई। ठीक है, अगर आप इस फील्ड में हो, स्टडी कर रहे हो तो वेल एंड गुड। उसके अलावा अगर नहीं हो तो इसके अलावा आपकी जैसे पोस्टेज निकलती हैं +2 बेस पे या आपकी जो ग्रेजुएशन बेस पे, तो आप जैसे हमारी जो पोस्टें जैसे पटवारी से रिलेटेड होती हैं या फिर हमारी जो
तहसीलदार से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं उसमें आप जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप जो है कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पे आपकी बनती है। जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि ये तो होगी लगन की बात। अब मान लो कि चंद्रमा के हिसाब से अगर मान लो इस कुंडली में चंद्रमा बलवान हो तो हम कैसे देखते, तो जैसे मैंने लगन से देखा दसम भाव, तो वैसे हम चंद्रमा से देखेंगे दसम भाव। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखा गया आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कोई भी राशि कोई भी ग्रह जो यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, वैसे हम सूर्य की बात करें, सूर्य में भी यहाँ पे जैसे मैंने पहले गिना था सप्तम भाव यहाँ पे होता है अष्टम नवम और दसम। तो सूर्य हिसाब से दसम भाव जो है यहाँ पे भी कोई ग्रह नहीं बैठा, तो हम क्या करेंगे, तो हम कैसे निर्धारित करें कि कौन से ग्रह से रिलेटेड कार्य क्षेत्र में हमें जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चंद्रमा से जैसे हम बात की, चंद्रमा से आया हमारा सप्तम भाव यहाँ पे, तो चंद्रमा से हम देखेंगे यहाँ पे राशि जो है, राशि कौन सी है, राशि है यहाँ पे मिथुन। अब मिथुन राशि का स्वामी जो है बुध होता है, तो हम उसको कहाँ देखेंगे, नववांश कुंडली में। तो बुध को हम देखेंगे नववांश कुंडली में, तो बुध नववांश कुंडली में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, उच्च की राशि में, और बुध अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो इसी बुध के कार्य क्षेत्र से आप जा सकते हो। बुध के कार्य क्षेत्र में क्या आता है, आपको जिसकी कुंडली, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये इस पे लागू नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो लगन कुंडली है वो मजबूत है, ना कि चंद्र कुंडली। ठीक है, वो इसलिए बता रहा हूँ, ये जो सीखना चाहते हैं वो चंद्र कुंडली के हिसाब से भी हम अपने व्यवसाय को देख सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे चंद्र कुंडली बलवान होती तो हम कैसे गए, चंद्रमा से हम दसम भाव देखा, दसम भाव का स्वामी जो है, स्वामी का बोलने का मतलब जो दशमेश है वो बुध है यहाँ पे, और बुध जो है नववास में देखे तो नववास अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। तो बुध के कार्य क्षेत्र में आप जा सकते हो, बुध का कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आप कार्य जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य के हिसाब से हम देखें तो सूर्य के हिसाब से हम दसम भाव देखें तो दसम भाव का स्वामी कौन सा हुआ, सूर्य। अब सूर्य जो है हम नववास में देखें तो सूर्य नववास में देखें तो सूर्य जो है वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो सूर्य से रिलेटेड भी आप कार्य जो है वो कर सकते हैं, जो अगर यहाँ पे अगर होती सूर्य कुंडली मजबूत होती तो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे जान सकते हैं कि किस कार्य क्षेत्र से हमें कार्य जो है वो करने चाहिए। ठीक है, तो जो इनकी कुंडली थी अनुराग जी की, उनको मैंने बता दिया सारा का सारा जो कार्य है, किस किस फील्ड में आप जा सकते हो। तो ऐसी फील्ड में जाने की कोशिश करें जो आपके लिए अच्छी हो, आपके जो सिलेबस के साथ भी मैच हो जाती हो, आपकी स्टडी के साथ भी मैच हो जाती हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो लाभ भी काफ़ी मिलेगा और आपके इसी कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपका आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो भी वीडियो को जो है वो शेयर करें, और जो पहली बार इस वीडियो पे आए हैं वो भी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी। तो आज के टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।